विक्रमपुर, एक ऐसा राज्य जहां वैभव और शांति का संगम था। राजा सूर्यवर्धन अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे और उनकी रानी मोहिनी सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। महल के शांत बाग में रानी मोहिनी अपनी प्रिय दासी कमला के साथ टहल रही थी। कमला, देखो ये गुलाब कितने सुंदर खिले हैं। इनकी खुशबू मन को शांति देती है। आज महाराज ने राज्य के शिल्पकारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से एक हार दिखाने का वादा किया है, जो उन्होंने मेरे लिए बनवाया है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। रानी माँ, मुझे यकीन है कि महाराज ने आपके लिए सबसे सुंदर हार बनवाया होगा। आपकी सुंदरता के आगे तो सभी रत्न फीके पड़ जाते हैं। काश मेरे पास भी ऐसे सुंदर गहने होते जिन्हें पहनकर मैं भी थोड़ी देर के लिए रानी जैसी दिख पाती। कमला, सुंदरता केवल गहनों में नहीं होती। असली सुंदरता तो मन की होती है, और तुम्हारा मन तो इतना साफ और दयालु है। तुम्हें किसी गहने की क्या जरूरत? रानी माँ, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन गहने तो हर स्त्री का सपना होते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और सम्मान देते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें कभी भी गहनों के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। शाम को राजसी प्रदर्शनी में महाराज सूर्यवर्धन ने रानी मोहिनी के लिए बनाए गए हार का अनावरण किया। हार हीरों, नीलमों और पन्ना से जड़ा हुआ था और उसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। रानी मोहिनी, ये हार मैंने आपके लिए बनवाया है। ये मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। महाराज, यह हार तो अद्भुत है। इसकी सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आपने मुझे इतना अनमोल उपहार दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। वाह, इतना सुंदर हार! काश ये मेरा होता। मैं इसे पहनकर पूरे राज्य में घूमती और सब मुझे रानी समझते। महाराज, रानी माँ, यह हार तो किसी स्वर्गिक आभूषण जैसा है। शिल्पकारों ने अद्भुत काम किया है। रात को रानी मोहिनी अपने कक्ष में हार को निहार रही थी। कमला उनके पास थी और उसकी आंखें हार पर टिकी हुई थीं। कमला, देखो ये हार कितना सुंदर है। जब मैं इसे पहनती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। रानी माँ, यह हार तो सचमुच अद्भुत है। इसकी चमक तो मेरी आंखों को चकाचौंध कर रही है। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहनकर देख सकती हूँ? जरूर कमला, लेकिन ध्यान से पहनना, ये बहुत कीमती है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। काश ये हार हमेशा के लिए मेरा होता। कमला, अब हार वापस दे दो। मुझे इसे संदूक में रखना है। ठीक है रानी माँ। कमला के मन में लालच का अंधेरा छा गया था। उसने रानी के हार को पाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि रानी रात को गहरी नींद में सो जाती है और यही मौका था। आज रात मैं यह हार चुरा लूंगी। रानी को पता भी नहीं चलेगा और फिर मैं इस राज्य से दूर चली जाऊंगी, जहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता। आधी रात को जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, कमला रानी के कक्ष में घुसी। उसने धीरे से हार का संदूक खोला और हार निकाल लिया। अब यह हार मेरा है। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। कमला, तुम मेरे हार के साथ क्या कर रही हो? कमला डर जाती है और रानी को धक्का दे देती है। ये मैंने नहीं किया। आप गलत समझ रही हैं। क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कमला डर गई। उसने रानी को बेहोश देखकर घबराकर हार लेकर महल से भाग गई। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुबह जब राजा सूर्यवर्धन को रानी की बेहोशी और हार की चोरी का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को कमला को पकड़ने का आदेश दिया। यह विश्वासघात! कमला ने मेरी रानी के साथ धोखा किया है। उसे तुरंत पकड़ो।
उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। महाराज, हमने कमला को शहर से बाहर जाते हुए देखा है। हम उसका पीछा कर रहे हैं। कमला जंगल में छिप गई। वह जानती थी कि सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं और उसे सावधान रहना होगा। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती। जंगल में भटकते हुए कमला को एक रहस्यमयी बुढ़िया मिली। बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो बच्ची? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं एक दासी हूँ। मैंने एक गलती की है और मैं भाग रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें धन और गहनों से भर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। बुढ़िया कमला को एक अंधेरी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर 7 मटके रखे हुए थे जो गहनों से भरे हुए थे। कमला, ये मटके तुम्हारे हैं। देखो, इनमें कितने सुंदर गहने हैं। ये सब तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये 7वां मटका आधा भरा है। तुम्हें इसे पूरा भरना होगा। जब तक ये मटका पूरी तरह से नहीं भर जाता, तब तक तुम्हें असली धन नहीं मिलेगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसे अभी भर देती हूँ। मुझे और गहने चाहिए। याद रखना कमला, ये मटके साधारण नहीं हैं। इनमें जादुई शक्ति है। ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे सिर्फ गहने चाहिए। मैं इन मटकों का सही इस्तेमाल करूंगी। कमला गहने इकट्ठा करने में जुट गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका लालच बढ़ता जा रहा था। वह सबसे अमीर बनना चाहती थी और उसे लगा कि ये मटके उसकी किस्मत बदल देंगे। ये गहने तो बस शुरुआत है। मुझे और चाहिए। मुझे सबसे अमीर बनना है। मैं इन गहनों से पूरा राज्य खरीद सकती हूँ। मैं रानी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। बुढ़िया माँ, क्या इन मटकों में और गहने हैं? मुझे और गहने चाहिए। सब्र रखो कमला। ये मटके तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन लालच मत करो। लालच तुम्हें अंधा बना देगा। मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे बस और गहने चाहिए। ये 7वां मटका अभी भी आधा खाली है। मुझे जल्द से जल्द ये मटका भरना होगा। फिर मैं इस राज्य की सबसे अमीर महिला बन जाऊंगी। सब लोग मुझसे डरेंगे और मेरी इज्जत करेंगे। बुढ़िया माँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्दी से जल्दी और गहने पा सकूं? लालच मत करो कमला। सही समय आने पर सब मिलेगा। कमला का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने सोचा, मुझे ये 7वां मटका पूरा भरना ही होगा, तभी मैं असली रानी बन पाऊंगी। उसने भीख मांगना शुरू किया और जो भी पैसे मिले उनसे गहने खरीदने लगी। नहीं नहीं, ये मटका अभी भी आधा खाली है। मुझे और गहने चाहिए। मैं भीख मांगूंगी और जो भी पैसे मिलेंगे उनसे गहने खरीदूंगी। फिर मैं इस मटके को पूरा भर दूंगी। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। मैं बहुत भूखी हूँ। ये भीख के पैसे खाने में खर्च नहीं कर सकती। मुझे इनसे गहने खरीदने हैं। आज मैं सिर्फ पानी पीऊंगी और इन पैसों से गहने खरीदकर 7वें मटके को भरूंगी। फिर मैं ऐश्वर्य की रानी बन जाऊंगी। ये मटका, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही पूरा भर दूंगी। मैं हर दिन भीख मांगूंगी और थोड़े थोड़े गहने खरीदकर तुम्हें भर दूंगी। फिर मैं ऐश्वर्य की रानी बनूंगी। कमला का लालच एक आग की तरह बढ़ता ही जा रहा था। उसे और गहने चाहिए थे और वह 7वें मटके को पूरा भरने के लिए पागल हो गई थी। वाह, इतने सारे गहने, लेकिन मुझे और गहने चाहिए। ये मटका अभी भी पूरा नहीं भरा है। कमला, मुझे और गहने दो। जब तक ये मटका पूरा नहीं भरेगा, मेरा मन नहीं भरेगा। मुझे और गहने चाहिए। मुझे ये मटका पूरा भरना है। अचानक 7वें मटके से एक भयानक सांप निकला, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। कमला डर के मारे कांपने लगी। तभी बुढ़िया ने एक रहस्य उद्घाटन किया, जिसने कमला को चौंका दिया। कमला, मुझे और गहने दो। तुम्हारी लालसा मुझे और शक्तिशाली बना रही है। अगर तुमने मुझे तृप्त नहीं किया तो मैं तुम्हें और इस राज्य को नष्ट कर दूंगा।
नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सांप इतना भयानक क्यों है? बुढ़िया माँ, मुझे बचाइए। कमला, ये सांप तुम्हारे मन का लालच नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की असुरक्षा और ईर्ष्या का प्रतीक है। ये मटका कभी नहीं भरेगा, क्योंकि ये तुम्हारी अतृप्त इच्छाओं का दर्पण है। और मैं सिर्फ एक बूढ़ी महिला नहीं, बल्कि इस गुफा की रक्षक हूँ, और इसका परीक्षण करने आई हूँ कि लालच एक इंसान को कितना अंधा बना सकता है। आप रक्षक हैं? तो ये सब एक परीक्षा थी। हाँ कमला, और तुमने इस परीक्षा में बुरी तरह से असफल हो। तुम्हारा लालच और ईर्ष्या तुम्हें विनाश के कगार पर ले आए हैं। सांप अब और भी भयानक रूप धारण कर लेता है और उसकी फुफकार से गुफा गूंज उठती है। कमला को एहसास होता है कि वह सिर्फ गहनों के लालच में ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति के जाल में फंस गई है। तुमने मेरी शक्ति को कमा का कमला, अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को अपनी इच्छा से चलाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे बचाइए। बुढ़िया ने कमला को एक कठिन विकल्प दिया। वह या तो सांप की शक्ति के आगे झुक सकती थी या अपने लालच का त्याग करके राज्य को बचा सकती थी। कमला, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम इस सांप की शक्ति के आगे झुक सकती हो और अपने लालच को पूरा कर सकती हो, लेकिन इससे राज्य का विनाश होगा। या तुम अपने लालच का त्याग कर सकती हो और इस सांप को हरा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। मेरी सबसे कीमती चीज? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इन गहनों के। नहीं कमला, तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी यादें हैं, जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर तुम अपनी यादें खो दोगी तो सांप भी गायब हो जाएगा। कमला ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने लालच का त्याग किया और अपनी यादों का बलिदान दिया। जैसे ही उसकी यादें धुंधली होने लगी, सांप भी कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। मेरी यादें धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन मुझे राज्य को बचाना होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। कमला की यादें पूरी तरह से मिट गईं और सांप भी गायब हो गया। कमला एक खाली बर्तन की तरह थी, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। राज्य सुरक्षित था और लोगों ने राहत की सांस ली। तुमने एक महान बलिदान दिया है कमला। तुमने अपने लालच को हराया और राज्य को बचाया। जब कमला वापस महल पहुंची तो वह रानी मोहिनी को पहचान नहीं पाई, लेकिन रानी मोहिनी ने उसकी दया और बलिदान को समझा और उसे फिर से दासी के रूप में स्वीकार कर लिया। कमला, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने अपने लालच का त्याग करके एक महान बलिदान दिया है। तुम अब एक नई शुरुआत कर सकती हो। कमला ने एक नई शुरुआत की। वह एक शांत और दयालु दासी बन गई और उसने सीखा कि सच्ची खुशी बलिदान और संतोष में है। और इस तरह कमला ने न सिर्फ अपने लालच पर काबू पाया, बल्कि एक महान उदाहरण भी पेश किया। याद रखिए दोस्तों, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और सच्ची खुशी बलिदान और संतोष में है।